हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेट एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू क्लास 9 एंट्रेंस के बारे में। एएमयू 9 क्लास एंट्रेंस में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे आपको सिलेबस कम से कम टाइम में सही पढ़ना है और उसको सोल्व करना है। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप क्लास 9 एंट्रेंस देने वाले हैं एएमयू का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएमयू क्लास 9 एंट्रेंस के बारे में। तो ये 2 स्टेप्स में किया जाता है। फर्स्ट स्टेप आपका एंट्रेंस होता है, सेकंड इसमें इंटरव्यू राउंड होता है। टोटल जो इसके मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का पेपर होता है ये। और इसमें फर्स्ट जो आपका एंट्रेंस पेपर होने वाला है वो होगा आपका 85 मार्क्स। टोटल 85 मार्क्स का आपके पास पेपर होने वाला है। तो इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है। इस सेक्शन को बोलते हैं हम लैंग्वेज सेक्शन, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 लैंग्वेज पूछी जाती हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। लगभग सबसे बराबर क्वेश्चन आते हैं, इक्वल क्वेश्चंस। तो ये लैंग्वेज क्वेश्चंस होता है, लैंग्वेज सेक्शन होता है, बहुत ही इजी है। तो 25 मार्क्स गेन करना आपके लिए बहुत ही इजी होता है। पूरे साल आप ये पढ़ रहे हो, इंग्लिश, हिंदी। कुछ बच्चे होते हैं जो इन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी होती है, तो काफी कम समय में आप इसको पढ़ सकते हो उर्दू को भी। तो ये 25 मार्क्स का सेक्शन है, ये आप इजीली कैप्चर कर लेते हो। सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो आपने 8th क्लास तक पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ना है इस सेक्शन के लिए, सिंपल। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन जो है 60 मार्क्स का। और इस 60 मार्क्स में आता है मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस की वेटेज इक्वल है, 30-30 मार्क्स। मतलब मैथ्स भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके पास साइंस के भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं साइंस के बारे में, साइंस को प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, आपके पास 8th क्लास में 90% स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स होती हैं। एनसीईआरटी बुक्स डायरेक्टली नहीं होती हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स होती हैं। तो उसमें होता क्या है, कुछ बुक्स में तो जो चैप्टर्स होते हैं उससे ज्यादा दिया होता है, कुछ में कम दिया होता है, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इसीलिए काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक ही, लेकिन वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते क्योंकि उनके कुछ कंसेप्ट या तो मिस हुए होते हैं या कुछ आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं। तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी की वीडियोस और एनसीईआरटी के लेक्चर्स आपके पास यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। सिर्फ आपको वो जाना है, उसको थरली आपको पढ़ना है, समझना है। अगर आप ऐसे वीडियोस से नहीं समझना चाहते हैं तो सिंपल आप एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं और उसको समझ लीजिए। बस ये होता है वीडियोस लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मार्क किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो मैंने सभी चैप्टर्स की वीडियोस बनाई हुई आपके लिए, फ्रीली अवेलेबल है चैनल पर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो साइंस की वीडियो जो 30 मार्क्स के हैं उस सब 30 मार्क्स आपके पास कैप्चर हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन चीज, ये कम से कम 1 महीने से कम में प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। लगभग 15-16 चैप्टर्स हैं आपके पास। उसमें आपको करना क्या है, उनके बाद हर चैप्टर के बाद आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको देखना है कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं इस टॉपिक से। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उससे आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ते हो, आप कोई भी और चैप्टर पढ़ते हो, रिप्रोडक्शन पढ़ते हो, तो उससे आप देखते हो कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती है और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ये हुई साइंस की बात। तो हमने 25+30 इजीली 55 मार्क्स कंप्लीट कर लिया। अब सबसे जो मेन पोर्शन आता है वो मैथ्स है। अब मैंने इसको मेन क्यों बोला, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। काफी स्टूडेंट्स इसी में गलती करता है, मैथमेटिक्स जिसको आप बोलते हो। 30 मार्क्स का ये आपके पास आने वाला है मैथमेटिक्स। कैसे करना है, कुछ नहीं है। आपके पास यूनिवर्सिटी क्या चाहती है कि क्लास 9 का आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो और उस क्लास 9th के लिए आपके पास 8th का लेवल सही होना चाहिए आपके पास। मतलब आपने चीजों को समझा है, और जो चीजों को समझाती हो वो सिर्फ एक बुक एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स आपको थाउजेंड्स मिल जाएंगी, लगभग 1000 से भी ज्यादा बुक्स मिल जाएंगी आपको। आपके पास अलग अलग एरिया में अलग अलग बुक होती है एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ एक ही है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा, आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए अपने। चाहे वो आप फ्री वीडियोस से कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है हमारे चैनल पर, या आपने पढ़ा है तो तभी भी आप कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपने एनसीईआरटी भी सोल्व की हुई है, जिसने नहीं किया सबसे पहले आप एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, एक एक क्वेश्चन को। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे जब आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखोगे,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें आपको इससे ज्यादा कुछ करना है तो आपको देखना है ट्रिक्स के बारे में। कंसेप्ट के बाद ट्रिक्स में जाते हैं। मैंने जिस तरीके से पढ़ा हुआ है वो कंसेप्ट के बाद वो ट्रिक्स से ही है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके पास है, तो वो बच्चा कामयाब है। क्योंकि आपको करना क्या है, एंट्रेंस को क्रैक करने से पहले, एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन सोल्व करना है और ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। वो सही भी होने चाहिए और ज्यादा क्वेश्चन भी होने चाहिए। और उन्हीं दो इंपॉर्टेंट चीज को बोलता हूं मैं, स्पीड और एक्यूरेसी। तो ये दो चीजें हैं किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। सबके पास टाइम इक्वल होने वाला है। आपके पास 85 मार्क्स का पेपर है, आपको कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, स्पीड से सोल्व करने हैं। ठीक है। साइंस में अगर आपको आता होगा ठीक है, नहीं आता होगा आपको नहीं आता। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में आता होगा ठीक है, नहीं तो आता होगा आप छोड़ दोगे इसको। लेकिन मैथमेटिक्स लेता है टाइम, तो मैथमेटिक्स में आपकी स्पीड होनी चाहिए और कम से कम टाइम में अगर आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चंस, तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप एनसीईआरटी पे जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप मेरा यकीन नहीं करते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन जाइए, आप उनको गो थ्रू कर लीजिए एक बार, तो आपको देखिएगा कि अच्छा ठीक है वो लास्ट ईयर क्वेश्चन आएंगे। आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड आ जाएगी। अब आपने क्वेश्चन तो किए 85 में से 85 सब अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन वो क्वेश्चन गलत है, तो गलत है तो मतलब आपके पास एक्यूरेसी नहीं है, सही नहीं है। तो ये दो चीजें होती है किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए, सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं, क्लास 11 के लिए और आगे भी कोई भी आप एंट्रेंस, आप किसी भी एंट्रेंस में अपेयर होने वाले हैं तो दो चीजें आपके पास आने वाली है, स्पीड और एक्यूरेसी। तो एक महीने से कम में इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है इजीली। फिर आ जाता है आपके पास ये 85 मार्क्स के बाद आपके पास कुछ टाइम है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, सब कुछ सोल्व कर लिया है, फिर आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। कोई भी फ्रीली मॉक टेस्ट आप देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आप उसको दे सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कोचिंग का। देखिए कोचिंग बहुत अवेलेबल है, वो सब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे। 90% कोचिंग ये करता है, 10% आपको वो पढ़ाते हैं जो कि आपके पास एग्जाम से रिलेटेड होता है, क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं है, एग्जाम मुश्किल नहीं है। वो एग्जाम को ध्यान चाहते हैं कि मुश्किल है, मुश्किल की वजह से आप किससे छूट जाते हो, स्पीड और एक्यूरेसी। अगर आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना है तो आप हमें भी चूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है बेट एकेडमी, वहां पर आप सिर्फ फॉलो कर लीजिए और आप डिटेल सेंड कर दीजिए कि आपको ये कोचिंग किस तरीके से प्रोसेस क्या है, वहां पर ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको 90% कोचिंग के लिए नहीं बोलूंगा, 90% बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, तो आप सिंपली इसी स्टेप्स पे जाएंगे और आपका सिंपल एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट आता है फिर इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड के लिए चाहिए आपके पास कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी। ठीक है। आपको बताना है कि आपको एडमिशन क्यों चाहिए। ज्यादा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके फुल मार्क्स भी होते हैं, पास भी होते हैं वो, लेकिन इंटरव्यू राउंड में बाहर हो जाते हैं। तो इंटरव्यू राउंड में आपको इस तरीके से करना है, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो इस तरीके से अब आपको ये सारी चीजें यहाँ पर चैनल पर अवेलेबल है। आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन करनी है और सपोर्ट भी करना है चैनल को। देखो वीडियो को देखो और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा सामने वाला मेहनत कर रहा है, तो आप मेरी भी आप मदद कीजिए, आपकी मदद तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको वीडियो को फैलाना भी है और मेहनत भी करनी है। ठीक है। अब आपको लग जाओ, ये आपका टारगेट है, कम से कम टाइम है, अभी आपका एंट्रेंस होने वाला है। बाकी आप जब भी वीडियो देखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और भी बहुत सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक करो, कुछ चेंजेस आपको वीडियो में चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपके सजेशन बिल्कुल मायने रखूंगा, आपको उनको इंपॉर्टेंस देने वाला हूं कि इस तरीके से आपके सजेशन पे काम किया जाए। लेकिन मेन ये है अभी आप अपने ऊपर काम कीजिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।